नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आजकल आप देख रहे होंगे यूपीपीएससी से मेंस की परीक्षा से ऑप्शनल हटाने के लिए कई सारी चीज़ों में अभियान चल रहा है। हमारा भी सपोर्ट है पूरा। जो भी चीज़ें स्टूडेंट के हित में होती हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज सबसे पहले ही खड़ा रहता है वहाँ पे। लेकिन कुछ कन्फ्यूजन्स हैं स्टूडेंट के, वो डिस्कस कर लेते हैं। अभी के टाइम में कई लोग पूछ रहे हैं ऑप्शनल पढ़ना चाहिए कि नहीं। देखिए, ऑप्शनल पे ही तो विवाद है ना। बाकी प्रीलिम्स का, जीएस और बाकी सी सेट मेंस का जो बाकी चीज़ें हैं वो तो होंगी ही ना, वो पढ़ लीजिए। और इस बार वैसे भी मेंस के लिए 130 दिन का टाइम है, बहुत ज़्यादा होता है। 4 महीने से ज़्यादा का टाइम है मेंस के लिए। एक और सवाल था कि अभी किस पे फोकस करें। अब देखिए, 4 महीने बचे हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। यूपीपीएससी की पीसीएस की प्रीलिम परीक्षा बहुत ज़्यादा टफ है। बड़े बड़े जो स्टूडेंट हैं, कई सारे लोग यूपीएससी का बाकायदा सिलेक्शन तक ले लेते हैं, फाइनली सिलेक्ट भी हो जाते हैं। इवन आईएएस भी कई सारे पोजीशन में कर चुके हैं लोग। लेकिन यूपीपीएससी का प्रीलिम निकालना काफ़ी कठिन है। पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, सबसे ज़्यादा जो ऑलमोस्ट जो सबसे टफ है यूपीपीएससी ही है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल लाइटली मत लीजिए। और एक और चीज़ है कि यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, इसका ये कतई मतलब नहीं कि यूपीपीएससी भी उससे निकल जाएगा। देखिए, यूपीएससी में बहुत ही एनालिटिकल, बहुत कॉन्सेप्चुअल, बेसिक सवाल आते हैं और बहुत डेप्थ में पूछते हैं वो लोग। यूपीपीएससी में क्या है, 3-4 टाइप के क्वेश्चन है कि टफ भी हैं, मॉडरेट भी हैं, ईजी वाले भी हैं, लेकिन ज़्यादातर फैक्चुअल है और यूपीपीएससी के फ्लेवर वाले ही फैक्ट्स हैं उसमें। जिस तरह से एक यूपीपीएससी का जो ट्रेंड है, जो यूपीपीएससी का लेटेस्ट पैटर्न जो बदलता रहता है, उसी की तरह से करते हैं। तो प्री पे फोकस अभी करिए, क्योंकि अब देखिए, तैयारी हमेशा प्री और मेंस की करी जाती है, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन जब एग्जाम में एटलीस्ट 6 से 8 महीने बचे हों, बाकी आप लोगों की मर्जी है। मैं, मेरे से कई बार जो है लगातार डाउट पूछ रहे हैं, इसलिए मैं आप वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। अभी टाइम है, सही टाइम बिल्कुल प्रीलिम्स की तैयारी करने का। क्योंकि देखिए, प्रीलिम्स में अब कई लोग सोचते हैं कि बस 1 महीना पढ़ के कर लें, नहीं हो पाता है यार। लास्ट में अब जब दिन कम बचते हैं तो बात अलग है, लेकिन अभी टाइम है पूरा, ठीक है। और कई लोग बॉर्डर के केसेस में हो जाते हैं। बॉर्डर अगर केस में हुआ, मतलब कि भाई आपके 85 सही हो रहे हुए, तो फिर बड़ा डर लगेगा, क्योंकि उसी के आसपास लगभग कट ऑफ जाता है। तो भैया कोशिश करिए कि 95, कम से कम 95 टू 100 क्वेश्चन आप नेट सही करके आए, तभी कट ऑफ क्लियर होने के चांस बनते हैं। अदरवाइज बहुत ज्यादा रोना होता है बाद में, ठीक है। सीसेट पे भी ध्यान रखिएगा। सीसेट की वजह से कई लोगों के जीएस में, मतलब कट ऑफ से बहुत ज्यादा नंबर भी होते हैं, फिर भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। सीसेट में क्वालिफाई करना जरूरी है। प्रोटेस्ट जो चल रहा है उसमें बिल्कुल आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 2-4 मिनट, 5 मिनट आप ट्वीट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर जाना पड़े आयोग, तो उसमें भी बिल्कुल मुझे लगता है कि जरूर 2-4 मिनट के लिए जाना चाहिए। लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी करते रहें, ये सभी लोगों से जरूर वो रहेगा संदेश। कि कई लोग लगातार क्योंकि मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। भैया पढ़ाई लगातार जारी रखनी चाहिए, ये आप लोगों के लिए, मतलब सीरियसली। एक जब आप तैयारी की स्टेज में होते हैं ना, तो कई सारी चीज़ें, अब उत्तर प्रदेश के छात्रों के साथ थोड़ा सा ऐसी समस्याएं हैं। बिहार में तो देख लीजिए, बीपीएससी आयोग ने क्या शानदार कदम लिया है। ऐसा कदम उठाया है कि भाई ऑप्शनल को एमसीक्यू कर दिया कि भाई किसी को तकलीफ ना हो। यहाँ पे यूपीपीएससी में कई सारे साइंस वाले स्टूडेंट मुझसे खफा हो रहे थे। देखिए, खफा होने की जरूरत नहीं है। मेरा सिंपल ये कहना है कि किसी भी छात्र के साथ अन्याय ना हो। अगर साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट के बहुत टैलेंटेड छात्र जो होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, वो लोग के जितने मार्क्स तक आ जाते हैं, ठीक है, वो लोग 300, 350 तक ले आते हैं। इवन कैपिंग के बाद भी 306 नंबर आए थे पिछली बार 2021 के रिजल्ट में, मैथ से जिनकी रैंक 1 आई थी। और किसी भी ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट के आप, मतलब 250 और 260 क्रॉस करना भी बड़ा मुश्किल है। तो इस, या तो स्केलिंग लागू होता तो ऑप्शनल ना हटाया जाता, तो बात अलग है। बाकी कोई कुछ भी कह ले, ऑप्शनल हटना बहुत जरूरी है, बहुत उपयोगी है। साइंस वालों के, कई लोग कह रहे हैं कि हमने पढ़ लिया तो क्या होगा। अरे भाई, एग्जाम टाइम से पहले कई सारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी, रिवीजन करना है, वो सबसे तो बच जाओगे। तो या तो ऑप्शनल हटना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साइंस वालों के साथ कोई मतलब पार्शियलिटी करनी चाहिए। भाई जो जिस चीज में जो फाइनली परफॉर्म करेगा उसको नंबर मिलने चाहिए। लेकिन आप ये समझिए कि साइंस स्ट्रीम का जो सबसे जो तेज बच्चे होते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, जो सबसे होशियार वाले होते हैं, उनके जितने नंबर आते हैं, कम से कम जो ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट्स हैं, उनके जो विद्वान टाइप के, जो होशियार बच्चे हैं, जो मेहनत करने वाले हैं, उनके भी तो उतने नंबर आए ना। साइंस में आप 300, 350 ला सकते हो। ह्यूमैनिटी में चाहे जितना भी बड़े विद्वान हो, कुछ भी पीएचडी करे हो, जिंदगी भर रिसर्च करी हो, तब भी 250 260 ज्यादा आते ही नहीं है। कम से कम अगर या तो ऐसा खुला, मतलब स्केलिंग कर दिया जाए, जैसे जिस तरह से यूपीएससी वाली व्यवस्था है, वो यहां होती नहीं है। तो इसलिए है बात, बस ये मुद्दा है बस, कि पार्शलिटी किसी के साथ ना हो, भेदभाव किसी के साथ ना हो। जो भी चीजें चल रही है, प्रोटेस्ट जरूर करते रहिए, पार्टिसिपेट करते रहिए, सब आप ही लोगों के लिए किया जा रहा है, ठीक है। इस बार जो है, जैसे कोई और भी चला रहा है, तो भी स्टूडेंट के हित की बात है, मैं बिल्कुल साथ हूं। लेकिन मेरा ये भी कहना है, मेरा मानना भी, जो मैंने चीजें बताई उनको फॉलो करते रहिएगा, क्योंकि वैकेंसी धड़ाधड़ आएंगी।
चीज़ें जो डेट आरक्षित जरूर है आरओआरबीओ की, लेकिन एग्जाम तो होना ही है, ठीक है। तो इसलिए भाई लगातार तैयारी पे पहला फोकस रखिएगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। बाकी किसी भी चीज़ों में मेरा सपोर्ट की जरूरत हो, मैं आपके साथ हूँ हमेशा।